Hello everyone, in today's video we will learn how to find the unit digit when a number is raised to some power. Suppose you have given a number like this, suppose you have given like number this, कोई भी नंबर गिवन जिसकी n पावर गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द यूनिट डिजिट, और हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट फाइंड करना है. तो हमने क्या किया, इस केस में हमें क्या करना है, बेसिकली वो यूनिट डिजिट किस पे डिपेंड करेगा, वो यूनिट डिजिट डिपेंड करेगा यूनिट डिजिट ऑफ z टू द पावर n के. z टू द पावर n के जो यूनिट डिजिट होगी वो इस नंबर की होगी. ठीक है, तो इसमें सबसे पहला केस हम कंसीडर करेंगे. सपोज फर्स्ट केस, अगर यूनिट प्लेस पे वंस प्लेस पे 0, 1, 5 और 6 है, इन दैट केस वी हैव टू डू नथिंग. उस केस में क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, वही नंबर होगा, चाहे आप कुछ भी कितने भी पावर गिवन हो. जैसे आप देखो 5 लिया, 5 टू द पावर 1 5 स्क्वायर, देन अगेन यूनिट डिजिट 5 क्यूब, इन दैट केस अगेन यूनिट डिजिट 5. तो जब भी यूनिट प्लेस पे 0, 1, 5 और 6 है, इन दैट केस द यूनिट डिजिट विल बी सेम. सपोज आपको ये गिवन है, फॉर एग्जांपल यू हैव टू फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर टू द पावर, सपोज कुछ भी गिवन है, कुछ भी ले लो आप. इन दैट केस यूनिट डिजिट यहाँ पे हमारा 5 है, 5 के केस में यूनिट डिजिट वही नंबर होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा केस है, इफ यूनिट डिजिट इज 4 और 9. अब सपोज यूनिट प्लेस पे या तो 4 है या तो 9 है, तो 4 और 9 के केस में अब देखो, सपोज हमने लिया 4 टू द पावर 1 4 स्क्वायर कितना होगा आपका 16. ठीक है, 4 क्यूब अगेन 64. ठीक है, और 4 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा आपका, ठीक. तो इस केस में आप देखो, जब भी आप 4 की ऑड पावर ले रहे हो तो 4 इवन पावर, देन यूनिट डिजिट 6, ऑड, फिर 4 टू द पावर क्यूब, ऑड पावर, यूनिट डिजिट 4, फिर इवन पावर, यूनिट डिजिट 6. ठीक है, तो अब 4 और 9 के केस में ऐसे, अब 9 के केस में देख लो, 9 टू द पावर 1 करोगे तो 9 एंड 9 स्क्वायर हमने किया तो 81, 9 क्यूब किया. ठीक है, और 9 टू द पावर 4 जब किया तो ये कितना हो जाएगा 1 टू द पावर 4 इक्वल टू 6, 5, 6, 1. तो अब ये देखो 9 के केस में ऑड पावर 9, इवन पावर 1, फिर ऑड पावर अगेन 9, फिर इवन पावर, तो ऐसे आप, तो 4 और 9 के केस में हमें क्या करना है, सपोज 4 यूनिट डिजिट 4 हो और या 9 हो. ठीक है, 4 हो या 9 हो, तो 4 के केस में अगर पावर ऑड है तो उस केस में हमारी यूनिट डिजिट क्या होगी, ऑड के केस में 4. ठीक है, और अगर इवन है पावर तो उस केस में 6. 9 के केस में अगर पावर ऑड है, ठीक है, तो 9, अगर पावर इवन है इन दैट केस 1. सपोज यू हैव गिवन, लेट्स डू सम एग्जांपल. सपोज यू हैव टू फाइंड द, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपको गिवन है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, सपोज आपको गिवन है 1 to 4 टू द पावर 27. ठीक है, इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना, तो यहाँ पे 27 क्या है, ऑड नंबर, और ये 4, तो उस केस में क्या होगा, ये ऑड है तो ऑड के केस में सिंपल यूनिट डिजिट हमारा 4. अगर आपको ये गिवन होता 1 टू द पावर 4 टू द, सपोज 28 गिवन होता, तो ये इवन पावर, तो 4 के केस में इवन पावर, इन दैट केस यूनिट डिजिट उस केस में क्या होगा हमारा 6 होगा. ठीक है, ऐसे सपोज हम सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं. मान लो सपोज आपको गिवन, आपको पावर निकालना 1 टू द पावर 9 टू द पावर 129, यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर. तो ये 129 ऑड नंबर, तो 9 के केस में अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट 9. अगर सपोज आपको फाइंड आउट करना है यूनिट डिजिट ऑफ
1 2 9 पे पावर कोई इवन पावर ले लेते हैं, सपोज 130 ले लिया, तो इन दैट केस ऑड नंबर सॉरी इवन नंबर, इन दैट केस पावर हमारी क्या होगी 1। इफ यूनिट डिजिट इज 2 3 8 और 7, ठीक है। हमारे थर्ड केस में यूनिट डिजिट अगर ये है 2 3 8 और 7 है, तो उस केस में हमें क्या करना है, तो हम वी विल डिस्कस 2, वैसे 3 8 और 7 के केस में भी वही चीज़ होती है। तो यहाँ पे आप देखो 2 to the power 1 2, ठीक है। इस केस में यूनिट डिजिट हमारा क्या है 2, 2 स्क्वायर किया तो यूनिट डिजिट 4, 2 क्यूब यूनिट डिजिट 8, 2 to the power 4 में यूनिट डिजिट 6, 2 to the power 5 के केस में यूनिट डिजिट 2, यहाँ पे 4, फिर अगेन यूनिट डिजिट ऑफ 2 to the power 7 8, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट डिजिट अगेन 6। तो अब ये देखो इसके फोर्थ यहाँ तक 6, फिर अगेन 6, तो ये हर 4 साइकिल के बाद इसकी जो यूनिट डिजिट्स है वो रिपीट हो रहा है। बेसिकली 2 की जो साइकिल है वो 4 है। वैसे 3 8 और 7 के केस में भी आप चेक करना यही चीज़ होगी। तो यहाँ पे क्या है 2 की साइकिल 4 4 है। तो इस केस में हमें क्या करना है, आप भी देखो जो 2 to the power 5 के केस में यूनिट डिजिट क्या है, 2 to the power 5 के केस में क्या है यूनिट डिजिट ऑफ 2 to the power 1 की यानी 2, ठीक है। 2 to the power 6 के केस में क्या है यूनिट डिजिट ऑफ 2 स्क्वायर मीन्स 4, ठीक है। 2 to the power 7 के केस में क्या है यूनिट डिजिट जो 2 क्यूब का है, ठीक है 8। जैसे 2 to the power 8 के केस में यूनिट डिजिट हमारा क्या है जो 2 to the power 4 का है मीन्स 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करना है, जब भी आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम गिवन है, सपोज आपको गिवन है 2 to the power सपोज हमें दे रखा हुआ है 42, ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड द यूनिट डिजिट, हमें इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, जस्ट सिंपल हम 42 को डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है। 42 को 4 से डिवाइड किया तो फिर उसके बाद जो भी रिमाइंडर आएगा, ठीक है। सपोज हमने 42 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमारा क्या होगा, उसके रिमाइंडर 2, ठीक है। तो यूनिट डिजिट ऑफ, इस केस में हम ये करेंगे यूनिट डिजिट ऑफ जो 2 to the power 42 की होगी, दिस इज इक्वल टू यूनिट डिजिट ऑफ 2 to the power 2। जो यूनिट डिजिट 2 to the power 42 क्या होगी, जो 2 to the power 2 की होगी यानी कि 4, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, जब भी 2 या 3 या 8 या 7 की पावर्स गिवन है तो उस केस में हमें आपको सिंपली ये करना है, उस केस में हमें क्या करना है, आपको ये 2 3 7 8 चारों की साइक्लिसिटी जो होती है 4 होती है। तो उस केस में हमें सबसे पहले जो भी पावर गिवन है उसको डिवाइड करो आप 4 से। अगर रिमाइंडर 1 आता है, ठीक है, अगर रिमाइंडर 1 है, इन दैट केस जो यूनिट डिजिट होगा वो 2 to the power 1 या 3 to the power n या 7 to the power 1 या 8 जो भी डिजिट होगा यूनिट उसके अकॉर्डिंग। अगर रिमाइंडर 2 है, इन दैट केस 2 to the power 2 की डिजिट जो होगी या 3 स्क्वायर की या 7 स्क्वायर की या 8 स्क्वायर की। अगर रिमाइंडर 3 है तो 2 क्यूब 3 क्यूब 7 क्यूब या 8 क्यूब की जो यूनिट डिजिट होगी वो उस गिवन नंबर की होगी। अब लास्ट जो है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो उस केस में हमें 2 to the power 0 या 3 to the power 0 नहीं करना। आपको क्या करना, उस केस में जो यूनिट डिजिट होगा वो लास्ट डिजिट होगा ये। अगर 2 है तो 2 to the power 4 का जो लास्ट डिजिट होगा, अगर 3 है तो 3 to the power 4 का डिजिट जो होगा लास्ट, या 7 है जो 7 की पावर 4 की जो लास्ट डिजिट होगी वो यूनिट डिजिट होगी और गिवन नंबर। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो रिमाइंडर 0 आने का मीन्स ये हुआ कि आपकी जो 4 की साइकिल थी वो हमारी परफेक्टली कंप्लीट है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो जो 4 की साइकिल परफेक्टली कंप्लीट थी तो उस केस में जो लास्ट डिजिट होगा 2 to the power 4 या 3 to the power 4 का, वही यूनिट डिजिट होगा हमारा गिवन नंबर का, ठीक है। तो आपको ये 0 वाले केस में थोड़ा ध्यान रखना है, ये नहीं कि 2 to the power 0 या 3 to the power 0 कर दे,
नहीं, वहाँ पे हमें क्या लेना है, 2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4, या अगर 7 है तो 7 टू द पावर 4 की जो डिजिट होगी, 8 है 8 टू द पावर 4 की जो डिजिट होगी। ठीक है, लेट्स डू सम प्रॉब्लम। तो कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। सपोज हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लास्ट प्लेस पे क्या, यूनिट प्लेस पे 3। ठीक है, तो हमें सबसे पहले डिवाइड 130 को 4 से डिवाइड करो और फाइंड करो रिमाइंडर। तो इस केस में रिमाइंडर आप चेक करना 2 आएगा। ठीक है, तो हमारी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर दिस इज इक्वल टू यूनिट डिजिट ऑफ, यहाँ पे रिमाइंडर 3 आया तो इस केस में यूनिट डिजिट ऑफ 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9। सिंपल। वैसे नेक्स्ट वाले में क्या करना है, आपने हमें यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी हमें वही चीज़ करनी, 6, 3, 8 को हमने डिवाइड किया 4 से। ठीक है, तो पहले आप डिवाइड कर दो, 6, 3 को 4 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर कितना हो गया, इस केस में भी रिमाइंडर हमारा 2 आएगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर, यूनिट डिजिट ऑफ ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू, विल बी इक्वल टू यूनिट डिजिट ऑफ 8 टू द पावर 2 यानी कि 64। ठीक है, 64 का यूनिट डिजिट, हमारा आंसर क्या हो गया 4। ठीक है, तो इस नंबर का यूनिट डिजिट हमारा क्या हो गया 4। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी है 543 टू द पावर 540। तो यहाँ पे भी हमें वही चीज़ करनी, सिंपल। 540 को हमने डिवाइड किया 4 से। ठीक है, तो इस केस में हमारा क्या हो रहा, रिमाइंडर 0। बी केयरफुल, यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि अगर रिमाइंडर 0 है तो उस केस में यूनिट डिजिट में 3 टू द पावर 0 नहीं लेना, यूनिट डिजिट ऑफ 543 टू द पावर 540 दिस विल बी इक्वल टू यूनिट डिजिट ऑफ 3 टू द पावर 4। जब भी रिमाइंडर 0 आए उस केस में आपको यूनिट डिजिट लेना है 3 टू द पावर 4 का। अगर 7 है तो 7 टू द पावर 4 का, या 8 है तो 8 टू द पावर 4 का, अगर 2 है तो 2 टू द पावर 4 का लेना है। यानी कि पावर 0 कर दे और 1 हो जाए तो हमारा आंसर 1 हो जाए, वो नहीं करना हमें। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट ऑफ 3 टू द पावर 4 हमारा हो गया 81। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, एंड द लास्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये आपको एक्सप्रेशन गिवन है, यहाँ पे हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, 6 4 लास्ट यहाँ पे क्या है 6 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे कितना है 5 है, यहाँ पे 0। आपको पता है 0 1 5 और 6 के केस में पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट हमारा वही नंबर होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इस केस में हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस केस में यूनिट डिजिट 1, और इस केस में यूनिट डिजिट 5। इस केस में यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस पे क्या 0 तो 0। तो हमारा कंबाइंड जो एक्सप्रेशन था उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट ऑफ 6 + 1 + 5 + 0 विच इज इक्वल टू, तो ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो गया यूनिट डिजिट ऑफ 12 विच इज इक्वल टू 2। तो इस केस में इस एक्सप्रेशन का हमारा यूनिट डिजिट क्या हो गया, सिंपली 2। ठीक है, अब क्या करना है, बस इस केस में तो कुछ करना ही नहीं था, तो बहुत ही सिंपल था। अगर 6 1 0 या 5 है तो कोई भी पावर हो तो यूनिट डिजिट सेम होगी। ठीक है, तो इस केस में 6, इस केस में 1, इस केस में 5, इस केस में 0, सबको ऐड कर दिया, जो नंबर आया 12, तो उसका ये जो यूनिट डिजिट है 2। तो हमारा जो आंसर हो गया वो गिवन एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा 2।
ठीक है. So that's all for today. We will do some more question on unit digit in the next video. So bye.